तो मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर बोला था कि जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है हमारे पास कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट। स्टेप 1 होता है हमारे पास कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट। लिखना नहीं है, पहले सुनना है। कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट। फिर दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग, एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर। हर ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 2 करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ एन ईयर्स, जितने भी ईयर्स का दे रखा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या था हमारे पास, स्टेप नंबर 3 में था गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम लोगों ने इस फॉर्मूले की इन डेप्थ एनालिसिस की थी कि एडजस्टेड प्रॉफिट क्यों निकाला जाता है, एवरेज प्रॉफिट क्यों निकाला जाता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होते हैं। लेकिन अभी जितने भी आपने लास्ट क्वेश्चन किए हैं उसमें एडजस्टेड प्रॉफिट के बारे में कुछ था ही नहीं। उसमें केवल और केवल आपसे एवरेज प्रॉफिट निकलवाया गया और सीधा गुडविल निकलवा दी गई, और आप होने लगे खुश। आप कह रहे हो वाह वाह मजा आ गया, गुडविल तो बहुत इजी टॉपिक है, कुछ है ही नहीं। हालांकि ये गुडविल इजी ही टॉपिक है, अभी भी मुश्किल नहीं है। बस एक स्टेप और बढ़ जाएगा कि आपको जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो करेक्ट प्रॉफिट नहीं होगा। ये मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये पॉल्यूटेड प्रॉफिट होगा। आपको इसे शुद्ध बनाना होगा। ठीक है। पॉल्यूटेड प्रॉफिट होगा और आपको इसे शुद्ध बनाना होगा कुछ एडजस्टमेंट करके। ठीक है। आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी, तो एडजस्टमेंट क्या करनी होंगी, आओ इसे समझाते हैं। ठीक है। तो इन सारी बातों को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, साइड में ले जाते हैं और समझते हैं। अभी भी कुछ लिखना लिखना नहीं है, केवल समझना है, सब चीजें लिखवाई हुई है आपको। व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट लास्ट क्लास में सब लिखवाया हुआ था। एडजस्टेड प्रॉफिट, इट मींस प्रॉफिट प्रॉफिट अर्न फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस, नॉट इफेक्टेड बाय, नॉट इफेक्टेड बाय एनी abnormalities। तो भाई हम लोग जब गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारे को उस प्रॉफिट से मतलब है जो हमने अपने नॉर्मल बिजनेस से अर्न किया है, क्योंकि जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं उसका जो भी प्रॉफिट आएगा वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से ही आना चाहिए। ये आउट ऑफ गुडविल हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट या कोई इनकम हम लोगों ने अपनी गुडविल के रिस्पेक्ट में नहीं कमाई, जैसे कि हमारे नेम फेम की वजह से वो पैसा नहीं आया, तो उस पैसे को हम लोग इसमें से निकाल लेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसमें से कुछ एबनॉर्मल आइटम्स को भी हटा देंगे। एबनॉर्मल आइटम्स क्या हो सकती हैं, एबनॉर्मल इनकम भी हो सकती है, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, तो वो भी हम हटा लेंगे। ठीक है। तो अब एडजस्टेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये हमारा अगला मुद्दा है। ये है इसका शॉर्ट मेथड। प्रॉफिट है आपके पास, अवेलेबल प्रॉफिट। इसमें क्या होगा, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। प्रॉफिट में दो चीजें हो सकती हैं, या तो इसमें से हमारे पास इनकम की बात होगी, या फिर इसमें बात होगी एक्सपेंस की। ठीक है। इनकम की बात होगी या फिर एक्सपेंस की बात होगी, और ये दोनों ही कैसे होंगे, एबनॉर्मल नेचर के। तो मान लो एबनॉर्मल इनकम है और एबनॉर्मल एक्सपेंस है। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, एबनॉर्मल एबनॉर्मल का मतलब क्या होगा, जो आम तरीके से घटित नहीं होती है, जो आम घटनाएं नहीं है। ठीक है। एबनॉर्मल इनकम का मतलब जैसे कि मान लो आपको लॉटरी से इनकम हो गई, सेल ऑफ लैंड से आपको गेन हो गया, तो ये क्या है, एबनॉर्मल इनकम है और ये प्रॉफिट में जुड़ी हुई है। तो आप इसे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, सिंपल। आप इसे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये आउट ऑफ गुडविल नहीं है।
कैपिटल इन नेचर, हाँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। ठीक है, और उसी की तरीके से अगर एबनॉर्मल एक्सपेंस है तो एबनॉर्मल एक्सपेंस को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। क्यों कर दोगे प्लस? क्योंकि सिंपल सी बात है, इस प्रॉफिट में से एबनॉर्मल घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है, ये गुडविल की वजह से इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो एबनॉर्मल एक्सपेंस को आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। सिंपल सी ये बात थी, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो थम्स अप दो। अच्छा, अब मेरे को एक और रिप्लाई भेजना। अगर इस प्रॉफिट में, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इस प्रॉफिट में से एक नॉर्मल एक्सपेंस माइनस नहीं किया गया, नॉर्मल एक्सपेंस माइनस नहीं किया हुआ, ये नॉर्मल एक्सपेंस था जो कि हम भूल गए, फॉरगेट हो गया ये, तो सही प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो सही प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बताओ जरा। हाँ, आकांक्षा कहते हैं माइनस कर देंगे सर प्रॉफिट में से, और क्या, सिंपल सी बात ही तो है। अगर आपने कोई खर्चा माइनस नहीं किया तो माइनस कर देना, ठीक हो जाएगा। बस इतनी सी ही बात थी, इतनी सी ही बात थी, माइनस कर देना। लेकिन याद रखना कि ये माइनस नहीं किया होगा तभी माइनस करना, अगर ऑलरेडी माइनस है तो फिर कुछ नहीं करेंगे। चलो, इतनी बातें अगर हो गई, आपको समझ में आ गए, तो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे और मैं अपनी बातों को वापस से समझाता हूँ थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम लोग सारी बातें समझेंगे थ्रू क्वेश्चंस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, रीड करो। क्वेश्चन नंबर 7 पहले रीड करो। एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास एडजस्टमेंट्स आर गिवन। दिव्या परचेज्ड ज्योति's बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। दिव्या ने ज्योति का बिजनेस परचेज कर लिया। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें गुडविल निकालने से मतलब है, फिलहाल हम गुडविल पे ध्यान देंगे। प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर वर। प्रॉफिट जो दे रखे हैं 4 साल, 3 साल के, वो ये है। 16-17 का प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, 17-18 का प्रॉफिट है 1,25,000 रुपए, और 18-19 का प्रॉफिट है 1,12,000 रुपए। लेकिन हर प्रॉफिट के साथ कुछ कलेश जुड़ा हुआ है, कुछ कलेश जुड़ा हुआ है, इन कलेशों को भी पढ़ लेते हैं। वो कलेश क्या कहते हैं? कहते हैं 1 लाख रुपए तो है, लेकिन इसमें एक एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है 12,500 रुपए का। ओहो, तुम समझ ही गए होगे, समझदार जितने वो तो समझ गए कि क्या करना है। ठीक है, 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन कहते हैं इसमें से एक एबनॉर्मल लॉस चार्ज किया हुआ है 25,000 रुपए का। फिर जितने समझदार लोग हैं वो समझ गए होंगे कि क्या करना है। 1,12,500 रुपए है, इसमें से 12,500 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड कर रखा है। यानी हम लोगों ने इसमें से 12,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस नहीं किया, एक्सक्लूडिंग लिखा है ना। एक्सक्लूडिंग का मतलब ये खर्चा माइनस किया जाना चाहिए था, लेकिन आपने इसमें माइनस नहीं किया, इसीलिए ये खर्चा भी एक्सक्लूड हो गया है। ठीक है, क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम का। प्रॉपर्टी अब इंश्योर हो गई है, अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस हमारा नॉर्मल खर्चा है, इंश्योरेंस हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है जो कि माइनस होना चाहिए। ठीक है, फिर कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। 2 साल के ईयर परचेज पे आपको प्रॉफिट निकालना है, 2 साल तक आपको फल मिलेगा। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स का लेना है, 3 ईयर्स का। चलिए जी दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। इसका पहले हम लोग बना लेंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट कुछ नहीं, हम बनाएंगे एक छोटी सी टेबल। इस तरीके की टेबल बनाएंगे हम, जहाँ पे हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। वो टेबल अभी आपको बना के दिखाई थी मैंने। एक तरफ लिखेंगे हम लोग ईयर्स, एक तरफ लिखेंगे हम लोग ईयर्स, एक तरफ लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट, फिर लिखेंगे हम लोग एडजस्टमेंट्स, फिर लिखेंगे एक्चुअल प्रॉफिट। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ईयर्स, यहाँ पे लिखेंगे 2016-17, 2017-18 और 2018-19। यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल प्रॉफिट। ये एक्चुअल प्रॉफिट जो हमें गिवन प्रॉफिट है। ठीक है, और ये दे रखा है आपको 1 लाख रुपए, 1,25,000 रुपए और 1,12,000 रुपए।
1,12,500 रुपये, सॉरी। ठीक है। मेरे घर के नीचे आज मार्केट लगी हुई है, तो वहां पे थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगी, प्लीज अगर ऐसी आवाजें आ रही है तो इग्नोर करना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अभिनव ने तो आंसर करना शुरू कर दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे एडजस्टमेंट। अभिनव थम जाओ, तुम फास्ट हो, अभी मैं नहीं हूँ। ठीक है, एडजस्टमेंट, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो मुझे चाहिए। करना शुरू करते हैं। 1 लाख रुपए में इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग यानी 12,500 रुपए का एक प्रॉफिट जोड़ा हुआ है, जो कि एबनॉर्मल प्रॉफिट है। माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दो? क्योंकि एबनॉर्मल गेन आउट ऑफ गुडविल नहीं रिसीव होते। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 87,500। उसके बाद है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, एक घाटा माइनस कर दिया जो कि एबनॉर्मल नेचर का था, प्लस कर दो। क्योंकि इस तरीके के एबनॉर्मल नेचर के जो घाटे हुए हैं, ये आउट ऑफ गुडविल के खर्चे नहीं है, यानी गुडविल की वजह से खर्चे नहीं हुए हैं, या ऑपरेशंस की वजह से खर्चे नहीं हुए। ऑपरेशंस की वजह से होते तो माइनस करते। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,50,000। लास्ट 12,500 रुपये और माइनस करने हैं, तो 12,500 रुपये हम माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि इंश्योरेंस का खर्चा मेरा नॉर्मल खर्चा है। ठीक है, नॉर्मल खर्चे तो माइनस करे ही जाने चाहिए थे। ये आ जाएगा 1 लाख रुपए। अब निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट, सॉरी टोटल प्रॉफिट, फिर निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट ये आ जाएगा 2,50,000, और 2,50,000 प्लस 87,500। वेट अ मिनट, बस अभी निकल जाएगा। 2,50,000 प्लस 87,500, ये आ जाएगा 3,37,500। अब हमें निकालनी है गुडविल। हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट दैट इज 3,37,500 डिवाइडेड बाई 3, और जो भी आंसर आएगा उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1,12,500, और गुडविल जो है वो आ जाएगी हमारे पास 1,12,500 मल्टीप्लाई बाई टू, ये आ जाएगा 2,25,000। बताओ दोस्तों, किन किन को क्लियर है? मुझे अभिनव ने सारे आंसर निकाल के दे दिए। थैंक यू अभिनव, थैंक यू सो मच। बाकी लोग बताओ जिन्हें क्लियर है, वो मुझे फटाफट चैट बॉक्स में लिखो क्लियर, नॉट क्लियर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, समझना है, क्योंकि मैं मानूंगा तो हूं नहीं, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत और चीजें कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा कराऊं, कौन सा कराऊं? ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क लेना है, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क लेना है। ये लो, पहले इसकी फोटो क्लिक कर लो और थम्स अप करो मुझे। फोटो क्लिक करने के बाद थम्स अप करो। हम करेंगे कौन सा करेंगे, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? भारत एंड भूषण लिमिटेड करेंगे, और एक 8वां अभय बाबू और चारू करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये कहता है, भारत एंड भूषण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। They decided to admit Manu as partner from 1st of April 2019 on the following terms. Manu will be given 2 by 5th of share of profit. Goodwill of the firm will be valued 2 year purchase of 3 years normal average profit। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बाकी सब लाइन बेकार है हमारे लिए। एज ऑफ नाउ बाकी सारी लाइन हमारे लिए बेकार है। ठीक है, तो ये लाइनें हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे लिए केवल इतनी बात जरूरी है कि गुडविल कैलकुलेट करना है, और वो गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है? 2 year परचेज रखना है, 3 year का नॉर्मल प्रॉफिट लेके चलना है। कहता है प्रॉफिट 2019 का है 30,000 रुपये, लेकिन इसमें से एक लॉस और स्टॉक बाय फायर घटा रखा है 40,000 रुपये का। आप जानते हो क्या करना है? एक ऐसा लॉस जो कि एक्सेप्शनल नेचर का है, माइनस किया हुआ है। फिर कहता है लॉस हो गया, लॉस हो गया, 80,000 का लॉस हो गया, लेकिन ये लॉस क्यों हुआ? इंक्लूडिंग अ वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। कंपनी ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पे कर दिया 1 लाख रुपए का। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन क्या होता है? कंपनी गोल्डन हैंडशेक करती है। गोल्डन हैंडशेक का मतलब होता है कंपनी कहती है कि भाई एक काम करो, आप हमें छोड़ के चले जाओ,
और हम आपको निकालेंगे नहीं तो हमारा भी फायदा आपका भी फायदा। कंपनी बंद हो जाएगी, आपको पैसे देने पड़ेंगे और कंपनी दे नहीं पाएगी, दिक्कत है। आप एक काम करो, थोड़े पैसे अभी लो और रिटायर हो जाओ। इसे वॉलंटरी रिटायरमेंट कहते हैं। और इसे चुकाने की वजह से कंपनी को नुकसान हो गया। प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000 रुपए का, इंक्लूडिंग गेन ऑन गेन या प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। आपको पता ही है सेल ऑफ फिक्स असेट हमारे ऑपरेशन का पार्ट है नहीं, इसका गेन हम माइनस करेंगे। बस काम खत्म, काम खत्म। अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग बना लेंगे एक सुंदर सा चार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक सुंदर सा चार्ट बना लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग प्रॉफिट, अब नॉर्मल आइटम्स, नॉर्मल प्रॉफिट, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह बना लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ईयर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट, और फिर लास्ट में लिखेंगे हम लोग एडजस्टमेंट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, एडजस्टमेंट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। स्टार्ट करो। पहला पार्ट दे रखा है हमारे को 2019 से, उल्टा प्रॉफिट दे रखा है 2019, 2018 और 2017 का। कोई बात नहीं, हम ऐसे रख लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर प्रॉफिट दे रखा है 30,000 रुपीज का। अगले पे लॉस दे रखा है 80,000 रुपीज का। और फिर 1,10,000 रुपये का प्रॉफिट दे रखा है। फिर क्या कहता है, कहता है प्रॉफिट 30,000 का है, इसमें से हम लोगों ने 40,000 रुपये का लॉस बाय फायर माइनस कर रखा है। तो हम माइनस कर रखा है, हम प्लस करेंगे लॉस बाय फायर वाली चीज को, 40,000 रुपीज को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉस बाय फायर मेरा नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, ये माइनस नहीं कर सकते थे, आप माइनस कर चुके हो, इसलिए आप इसे वापस से ऐड बैक कर दो। उसके बाद अगली बात, लॉस दे रखा 80,000 रुपये का। 80,000 रुपये का लॉस, हम रोए जा रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं हम कह रहे हैं कि 80,000 रुपये का लॉस हो गया। किसी ने पूछा हमसे कि क्यों लॉस हुआ, मैंने कहा कि प्रॉफिट तो हुआ था मुझे, प्रॉफिट तो मुझे हुआ था 30,000 रुपये का हुआ था, मुझे 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। वो तो मेरी ही मत मारी गई थी, मैंने किसी को 1,10,000 रुपये की रिटायरमेंट दे दी। ठीक है, मैंने कहा कि ले जाओ पैसे, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं, और इस 1,10,000 रुपये देने की वजह से अब मुझे लॉस हो गया। तो क्या बोलेगा, बक बुड़ बक, 1,10,000 रुपये का जो तूने रिटायरमेंट का पैसा दिया है, इसकी वजह से तेरा ये लॉस जो है, ये गुडविल का लॉस नहीं है। तुझे तो एक्स्ट्रा पैसे मिले थे तेरी गुडविल की वजह से, ये तो अच्छी बात है। तो मैं क्या करूंगा, वापस प्लस कर दूंगा 1,10,000 रुपये, और पता चल जाएगा कि मेरी गुडविल से मुझे मिला हुआ प्रॉफिट कितना है, 30,000। मेरी गुडविल से मुझे मिला हुआ प्रॉफिट कितना है, 30,000 रुपये। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कहता है 1,10,000 रुपये का प्रॉफिट है, जिसमें 30,000 रुपये का सेल ऑफ लैंड की वजह से मिला है। सेल ऑफ लैंड को हम क्यों जोड़ेंगे, ये मेरी गुडविल का पैसा नहीं है, 80,000। खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। निकाल लो इसका टोटल वैल्यू, निकाल लो इसकी फटाफट टोटल वैल्यू। कितना आता है हमारे पास, 70, ये 1,80,000 रुपये आ जाएगा, 1,80,000 रुपये। हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ जाएगा, 60,000। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। उसने बोला है गुडविल निकालना है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज 3 ईयर। तो गुडविल इज इक्वल्स टू नेम फेम और ख्याति इज इक्वल्स टू 2 ईयर ऑफ प्रॉफिट, 60,000 एवरेज प्रॉफिट। 2 साल तक हमें 60-60 हजार रुपए का फल खाने को मिलेगा। 2 साल तक हमें 60-60 हजार रुपए का फल खाने को मिलेगा। बताओ मेरी मेहनत कितनी, मेरी मेहनत जो थी वो 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये मेरी गुडविल का पैसा। चैट बॉक्स में आओ, मुझे फटाफट बताओ क्या क्लियर है सारी चीजें। अभी से कहते हैं क्लियर है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। कहाँ चलेंगे ये नहीं बताऊंगा। तो क्वेश्चन आने के बाद हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 8। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ओके, दे एग्रीड टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। एज ऑफ नाउ कोई भी चीज हमारी यूज की नहीं मिली।
For this purpose, the value of goodwill, value of goodwill is to be calculated on the basis of 4-year purchase of average profit of last 5 years. 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है दोस्तों, ठीक है। और क्या कहते हैं, परचेज ईयर कितने हैं हमारे पास, परचेज ईयर है हमारे 4। प्रॉफिट कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, 2015 का प्रॉफिट 1,50,000, 2016 का प्रॉफिट है 3,50,000, 2017 का प्रॉफिट है 5,00,000, 2018 का प्रॉफिट है 7,10,000 और 2019 का है लॉस 5,90,000 रुपए का। और क्या लिखा हुआ है, कहता है ऑन 1st of April 2018 a car costing ₹1,00,000 was purchased and debited to traveling expenses account on which depreciation is to be charged at the 25%। बस ये लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 and 19। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द अबव आइटम्स। अच्छा जी, तो गलतियां ढूंढो। अकाउंटेंट साहब गलती दो रखी है। पहली बात तो ये है कि कैपिटल नेचर का खर्चा, कैपिटल नेचर की चीज को हम लोगों ने रेवेन्यू नेचर मान के, रेवेन्यू नेचर मान के प्रॉफिट में से घटा दिया है। आप समझ ही गए होंगे वो कौन सी चीज है, वो है कार। कार का हम लोगों ने कैपिटल नेचर का खर्चा था, रेवेन्यू नेचर मान के उसे हमने प्रॉफिट से माइनस कर दिया। और दूसरी जो गलती कर रखी है हम लोगों ने, वो ये कर रखी है कि एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब कहीं बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, इससे एक इनकम मिली 10,000 रुपीज की, इसे हम लोगों ने अपना प्रॉफिट मान रखा है। आप समझदार हो अकाउंटेंट साहब, आप समझ गए हो गलती कहाँ ठीक करनी है, आओ ठीक करना शुरू करें। ठीक है, समझदार हो तो अच्छी बात है, नहीं समझदार हो तो आओ मेरे साथ साथ समझदार बनो। हालांकि सब समझदार ही होंगे क्लास में, अब कोई बेवकूफ होगा नहीं। वही घिसा पेटा काम, हम लोग बना लेंगे अपनी एक टेबल जहाँ पे हम प्रॉफिट को करेक्ट करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट को करेक्ट करना ही मजेदार गेम है, बस प्रॉफिट करेक्ट करना ही यहाँ पे मजेदार गेम है, और कुछ है नहीं। सबसे पहले यहाँ पर आएगा हमारे पास ईयर, फिर यहाँ पर आएगा एक्चुअल प्रॉफिट, फिर आएगा एडजस्टमेंट, और फिर आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ईयर्स लिखना शुरू करते हैं हम लोग। 2015, अब इसका मतलब समझ लेना ये है 2014-15, फिर है 15-16, फिर है 16-17, फिर है 17-18, और फिर है 18-19। सर आपने इसे ऐसे क्यों लिखा, मैं भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा। 2014-15 का प्रॉफिट है 1,50,000 रुपए। 2015-16 का प्रॉफिट है 3,50,000। 2016-17 का प्रॉफिट है 5 लाख। 17-18 का प्रॉफिट है 7,10,000 रुपए। और जिंदगी का कलेश 5,90,000 रुपए का लॉस है 2018-19 में। ठीक है, एडजस्टमेंट करना शुरू करते, कहते हैं 1 अप्रैल 2018। दोस्तों मुझे बताओ 1 अप्रैल 2018 कौन सा है, ये वाला या ये वाला? 1 अप्रैल 2018 कौन सा है, ये वाला है ये वाला? आ, नीचे वाला, ये है 1 अप्रैल 2018। ठीक है, इस साल में गलती हुई है। गलती क्या हुई है दोस्तों, आओ पता लगाए। 1,00,000 रुपए की कॉस्ट की कार थी, उसे हम लोगों ने ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया, खर्चा मान लिया। क्या करेंगे हम, कार की कॉस्ट जोड़ेंगे, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का खर्चा है। कैपिटल नेचर का खर्चा प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया जाता। 1,00,000 रुपए कॉस्ट ऑफ कार हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब याद रखना, अगर कोई कैपिटल नेचर का खर्चा है तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन इसका अगर कोई डेप्रिसिएशन है, क्योंकि कैपिटल नेचर के खर्चे में हमें डेप्रिसिएशन मिल जाता है। ठीक है, और अगर डेप्रिसिएशन है तो वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस कर सकते हो। तो भाई पहले हम लोगों ने 1,00,000 के खर्चे को कैपिटल नेचर का माना ही नहीं था, माना नहीं था तो हम लोगों ने माइनस कर दिया था।
ठीक करने के लिए हम लोगों ने प्लस कर दिया। जैसे ही से हम लोगों ने कैपिटल नेचर का खर्चा माना, हमारे को एक चीज अलाउ हो जाएगी, वो है डेप्रिसिएशन। और हम डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं। 1 लाख पे 25% का कितना है, 25% का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, तो कितने रुपए माइनस कर सकते हैं, 25,000 रुपये डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं। ये हमें अलाउड है। मेरी चीज करेक्ट हो गई, मेरी चीज ठीक हो गई जो मुझे ठीक करनी थी। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19। 18 और 19 में 2 साल, एक 18 और एक 19, इन 2 साल में हम लोगों ने कितनी इनकम, 10,000 रुपए की नॉन ट्रेड इनकम जोड़ी हुई है, घटा दो। 10,000 रुपए की नॉन ट्रेड इनकम जोड़ी हुई है, घटा दो। नॉन ट्रेड इनकम हमारे प्रॉफिट थोड़ी है, किसी और कंपनी ने प्रॉफिट कमा के हमें भेज दिया, हटा दो। यहाँ पे कुछ है क्या एडजस्टमेंट, यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं, खत्म काम। 1,50,000 रुपये, 3,50,000 रुपये। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत तो आप मुझे माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, हैंड रेज कर लेना बस, ठीक है। नहीं तो आप चैट बॉक्स में भेज सकते हो, चैट बॉक्स में मैं आपका चैट बॉक्स पर्सनल कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये लो, आपका चैट बॉक्स में पर्सनल हो गया, आप पर्सनली मुझसे डाउट पूछ सकते हो। मैं आपका नाम भी छुपा के रखूंगा, किसी को नाम भी नहीं बताऊंगा किसने डाउट पूछा है, ठीक है। मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर एडजस्टमेंट एक बार फिर से बता दो। ठीक है, मैं बता देता हूँ। अभी ना, आओ एडजस्टमेंट दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। पहली चीज, पहले साल में कोई दिक्कत नहीं थी, जीरो रहेगा। दूसरे साल में कोई दिक्कत नहीं थी, जीरो रहेगा। तीसरे साल में कोई दिक्कत नहीं, जीरो रहेगा। हमारे को 2017-18 में बोलता है और 2018-19 में बोलता है, यानी कहता है 18 और 19 में हम लोगों ने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को जोड़ा हुआ है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले इनकम को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब इसे समझना कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती क्या है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, सपोज करो ये आपकी कंपनी है, ठीक है, सपोज करो ये आपकी कंपनी है। आपने इस कंपनी में 10 लाख रुपए लगाए, 10 लाख रुपए। अभी आपके पास 2 लाख रुपए नकद में पड़े हैं, 2 लाख रुपए कैश में पड़े हैं, 8 लाख रुपए का आपने सामान खरीद लिया, ठीक है। तो आप क्या सोचते हैं, आप कहते हैं कि यार 2 लाख रुपए बहुत सारे पड़े ही हुए हैं, एक काम करते हैं इसे दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपने इसे दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, XYZ इसके शेयर खरीद लिए आपने, है ना। अब क्या हो रहा है, ये जो इन्वेस्टमेंट आपने करी है ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, यानी आप इसे बेचते नहीं, आपने दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करा हुआ है। ये कंपनी आपको क्या करती है, इंटरेस्ट कमा कमा के देती है। ये इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड कमा के देती है, ठीक है, इंटरेस्ट या डिविडेंड। तो ये जो इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है, ये आपका नहीं है, ये आपकी कंपनी के गुडविल की वजह से नहीं है, ये दूसरी कंपनी के काम की वजह से है। और आपने इसे क्या बोला, जब आपको ये इनकम मिली दैट इज 10,000, तो आपने बोला कि आपके प्रॉफिट, सॉरी आपके गुडविल की वजह से मिला प्रॉफिट है, जो कि गलत है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 10,000 रुपये यहाँ माइनस करे हैं, 10,000 रुपये मैंने यहाँ माइनस करे हैं, क्योंकि ये मेरे प्रॉफिट, ये मेरी गुडविल की वजह से मुझे नहीं मिला। दूसरा, हम लोगों ने इस साल में 5,90,000 में 10,000 रुपए की कार माइनस करी हुई थी। तो मैंने कहा कार खर्चों में थोड़ी आती है, कार तो इन्वेस्टमेंट में आती है। तो कार कैपिटल एसेट है, ऐसा खर्चा जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस कर रखा था मैं वापस जोड़ दूंगा। और जैसे ही मैं किसी खर्चे को कैपिटल नेचर का मानता हूँ, मुझे उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाती है। तो मैंने कहा डेप्रिसिएशन तो अलाउड है, तो इस साल मैंने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया था, इस कार का डेप्रिसिएशन जो कि है 25%, वो मैंने यहाँ पर ले जाके क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और इस तरीके से मैंने सारा काम किया है। प्लीज बताओ मुझे, क्या आपको क्लियर हो गया। बाकी लोग भी बता दो, अगर थम्स अप कर देना अगर आपको क्लियर हो गया तो। अभी ना 25% किसका निकाला है, अभी ना सिंपल सी बात है, 1 लाख रुपए की गाड़ी है तो उसी का तो निकलेगा, ठीक है। 1 लाख की गाड़ी, उसी का तो डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको, और किसका मिलेगा। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, एक खास बात, ये लॉस है, ये अभी भी लॉस है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट, अकाउंटेंट साहब जरा मुझे टोटल प्रॉफिट बताओ कितना आएगा। ये आएगा 1,50,000 प्लस 3,50,000, 5 लाख, 5 लाख प्लस 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख प्लस 7 लाख, 17 लाख। 17 लाख में से मुझे माइनस करने हैं 11,75,000, 11,75,000। और 11,75,000 को लिखेंगे, 11,75,000 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 2,35,000।
2,35,000, 2,35,000 multiplied by 4, 9,40,000, 9,40,000 आंसर। करो और मुझे आराम से बताओ। अगर क्लियर हो जाए तो वहां पे चैट बॉक्स में आना, लिखना डन एंड क्लियर। डाउट हो तो डाउट पूछना। चलो, ओके। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। होमवर्क करके आना। बाय बाय, सी यू, सायोनारा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।